નામે સોગંદ લઉં છું. ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું. मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि देश की सेवा के 23 साल, जब नरेंद्र मोदी ने रखी देश के विकास की नींव, अनवरत, अथक, अकल्पनीय। ये कहानी है भारत के सपनों को साकार करने की। ये कहानी है भारत के मान को सर्वोच्च पायदान पर रखने की। ये कहानी है भारत के विकास पथ के उन अनवरत प्रयासों की जिनकी नींव अब से 23 साल पहले आज ही के दिन नरेंद्र मोदी ने रखी थी। हूँ नरेंद्र दामोदर दास मोदी ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ. હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ. गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में जब नरेंद्र मोदी ने पहली बार शपथ ली, उस वक्त गुजरात त्रासदियों के दौर से गुजर रहा था। 1985 से 1987 तक गुजरात में भयानक सूखे की मार पड़ी थी। उस वक्त 18,000 गांवों में से 11,000 गांव ऐसे थे जहां पीने का पानी तक नहीं था। घास के मैदानों की कमी की वजह से बड़े पैमाने पर मवेशियों की मौत हुई थी और किसानों की फसलें तबाह हो गई थी। उद्योग धंधे चौपट हो चुके थे, जिसका नतीजा यह हुआ था कि लोग गुजरात से पलायन करने लगे थे। गुजरात की ध्वस्त हो चुकी अर्थव्यवस्था को उस वक्त पंख लगे जब पीएम मोदी ने राज्य की कमान संभाली, क्योंकि राज्य भयानक पानी की कमी की समस्या से जूझ रहा था। इसलिए पीएम मोदी ने सबसे पहले सुजलाम सुफलाम योजना की आधारशिला रखी। इस योजना के जरिए जल संरक्षण से जुड़ा अभूतपूर्व नेटवर्क गुजरात में तैयार किया गया, जिसने गुजरात में न सिर्फ पीने के पानी की समस्या को दूर किया, बल्कि सिंचाई के लिए भी यह योजना वरदान साबित हुई। सुजलाम सुफलाम जैसी महत्वाकांक्षी योजना का गुजरात में बेहद सकारात्मक असर हुआ और देखते ही देखते गुजरात के उन शहरों की तस्वीर बदलने लगी जिन पर प्राकृतिक त्रासदी का भयानक असर हुआ था। इसी तरह नरेंद्र मोदी ने जब प्रधानमंत्री के रूप में 2014 में शपथ ली, उस वक्त भी भारत चुनौतियों से गुजर रहा था। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। यूपीए के शासनकाल में भारत पॉलिसी पैरालिसिस, हाई इन्फ्लेशन और स्लो इकोनॉमी से गुजर रहा था। भ्रष्टाचार और 2G स्पेक्ट्रम घोटालों ने लोगों के भरोसे को बड़ी चोट पहुंचाई थी और भारत का आर्थिक ग्राफ बेहद धीमा था। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव की वजह से निवेशकों का भरोसा भी बेहद कम था। इतना ही नहीं, कारोबारी माहौल ब्यूरोक्रेसी में मौजूद लाल फीताशाही से तबाह हो रहा था। देश एक साथ कई समस्याओं से गुजर रहा था। लेकिन यहां भी पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण के साथ ही ऐसी रचनात्मक और अभूतपूर्व योजनाओं की शुरुआत की जो देश की प्रगति में भागीदार बनी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, स्वच्छ भारत का संदेश, आत्मनिर्भर भारत का संदेश, जन भागीदारी का सिद्धांत, जय जवान जय किसान, जय विज्ञान जय अनुसंधान, रिफॉर्म परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म,
एक भारत श्रेष्ठ भारत, कुछ दिन गुजारो गुजरात में जैसे मोदी मंत्र ने भारत को विकास पथ पर लगातार आगे बढ़ाने का काम किया है। इस दौरान पीएम मोदी ने जन भागीदारी का बड़ी ही शानदार तरीके से इस्तेमाल किया। जल संरक्षण योजनाएं, देश की एकजुटता का संदेश, खादी जागरण, बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान, खेल संस्कृति को बढ़ावा, जीवन के उत्सवों में वृक्षारोपण, संविधान की भावना को शक्ति, हर घर तिरंगा के जरिए राष्ट्रीय गौरव को बढ़ाना, वोकल फॉर लोकल जैसी शब्दावली ने हर किसी को प्रेरित किया। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने सुजलाम सुफलाम योजना से लेकर जल जीवन मिशन तक जल संरक्षण में ऐसा काम किया जो दुनिया के कई देशों के लिए मिसाल बन गया। निर्मल गुजरात से स्वच्छ भारत अभियान तक, कृषि महोत्सव से नमो ड्रोन दीदी योजना तक, पीएम किसान सम्मान निधि, मिशन मंगल से स्टैंड अप इंडिया तक, ज्योति ग्राम योजना से सौभाग्य स्कीम तक, गरीब कल्याण मेला से पीएम गरीब कल्याण योजना तक, खेल महाकुंभ से खेलो इंडिया तक, वन महोत्सव से लेकर एक पेड़ मां के नाम तक, पीएम मोदी ने न सिर्फ लोगों को छोटी छोटी बातों को लेकर जागरूक किया, बल्कि देश सेवा के इन 23 सालों में पीएम मोदी ने यह भी बताया कि कैसे जनमानस के सहयोग और इच्छा शक्ति से देश को विकास के पथ पर अग्रसर किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी की देश की सेवा यात्रा को 23 साल पूरे होने पर गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट की है। अमित शाह ने क्या लिखा है ये आपको बताते हैं। अमित शाह ने लिखा, आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सार्वजनिक जीवन में मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री के रूप में 23 वर्ष पूरे हुए हैं। एक व्यक्ति अपना पूरा जीवन राष्ट्रहित और जनसेवा को कैसे समर्पित कर सकता है, ये 23 वर्ष की साधना उस अद्वितीय समर्पण की प्रतीक है। ये 23 वर्षीय यात्रा सामाजिक जीवन जीने वालों के लिए जीवंत प्रेरणा है। मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि मैं मोदी जी की इस यात्रा का साक्षी रहा हूँ।